नहीं बहू, मैंने कहीं से खाना चुरा के नहीं खाया है। शाम का समय हो चुका था। निर्मला बाहर खाट पर बैठी बैठी अपनी बहू की बाट जो रही थी, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर ताक झांक करके आ जाती कि कहीं तो बहू के आने का पता चले। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती दिखी। जमुना, ओ जमुना, जरा इधर तो आ बिटिया। जमुना दौड़ी दौड़ी निर्मला के पास आई। क्या हुआ काकी, काहे आवाज लगा रही हो? अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी, वो कहाँ रह गई? अच्छा, हाँ भाभी तो मेरे साथ ही गई थी काकी, पर वह क्या है ना कि भैया जी रास्ते में मिल गए थे। बच्चों को ट्यूशन से ला रहे थे तो भैया जी और भाभी बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। अरे तो पहले घर ही आ जाती। अब काकी मैं क्या जानूं, आते समय भैया जी दिख गए थे रास्ते में तो भाभी को लेकर चले गए। भैया जी के पास तो कार भी है तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा, निर्मला ने ठंडी आहें भरते हुए कहा और वापस आकर अपने खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंदें भी ढुलक आई। यहाँ ये बूढ़ी भूखी बैठी है, उसकी किसी को परवाह नहीं और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना है तो फिर जाओ, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाओ। जाते समय रसोई में ताला लगाकर चाबी भी साथ ले गई, जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या चुरा कर खा लेती। निर्मला अपने बेटी बहू नीरज और सुभद्रा के साथ रहती थी। दो पोते पोती भी हैं, सागर और हंसा लेकर बस यही परिवार है। पर उसमें शायद निर्मला की किसी को जरूरत नहीं। निर्मला काफी बुजुर्ग हो चुकी है, पूरी तरह से अपने बेटी बहू पर आश्रित है। अपना कुछ भी नहीं था, उसके पास जो था सब बेटी के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था, शादी के पूरा 15 साल बाद जन्मा था नीरज। ऐसी कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहाँ पर निर्मला और उसके पति शंभू ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। खुद अभाव में रहते लेते थे, लेकिन नीरज की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। पढ़ी लिखी सुभद्रा से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही शंभू की मृत्यु हो गई। ले देकर यह घर था, वह भी सुभद्रा ने जिद करके नीरज के नाम करवा दिया। पर निर्मला को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो उसने भी खुशी खुशी मकान नीरज के नाम कर दिया। पर अब सुभद्रा का व्यवहार निर्मला के प्रति बदलने लगा था। अब उसका वह कोई ख्याल रखती, उसे ढंग से खाने को भी नहीं देती। कहीं जाती तो रसोई में ताला लगा कर जाती और नीरज सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता। एक दो बार निर्मला ने नीरज से कहा तो उसने यह कहकर चुप करवा दिया कि माँ, तूने तो तेरी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो जीने दे। उसके आगे तो निर्मला कुछ बोल ही ना पाई। जो रूखी सूखी मिल रही थी उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन जमुना निर्मला के लिए चाय का कप ले आई। लो चाची, चाय पी लो। चाय का कप हाथ में लेते हुए निर्मला ने झिझकते हुए कहा, बिटिया तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ बोलो काकी, क्या बात है? बिटिया वो अगर तेरे घर में एक दो रोटी रखी हो तो वो भी दे दे, चाय के साथ ही खा लूंगी। निर्मला की बात सुनकर जमुना एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, अभी लेकर आती हूँ। जमुना अपने घर गई और फटाफट दो रोटियां सेक कर सब्जी के साथ निर्मला के लिए लेकर आई। अरे गरम रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो चाय के साथ खा लेती। अरे नहीं काकी,
कोई बात नहीं, आप तो खा लो और चाहिए तो ले लेना। निर्मला ने जमुना को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। खाना खा लेने के बाद जमुना बर्तन लेकर घर चली गई और निर्मला वहीं खाट पर लेटकर आराम करने लगी। रात को 11 बजे नीरज, सुभद्रा और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गए, नींद बहुत आ रही है। नीरज ने कहा, हाँ सही कहा, अब तो मेरे बस की भी नहीं है कोई काम करने की। बच्चों, तुम लोग तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ये सामान अंदर कमरे में रखती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अरे, माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही सुभद्रा का मुंह बिगड़ गया। देती हूँ, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान चैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ाती करती हुई सुभद्रा रसोई का ताला खोलकर रसोई में गई और अंदर एक कटोरी में दूध और 4 ब्रेड लाकर माँ के सामने रख दिए। मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो। बहू, मैंने खाना, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती। जो दिया है वही खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माँ की बात सुने बगैर ही सुभद्रा कमरे में जाकर सो गई। निर्मला ने दूध और ब्रेड एक तरफ रखा और खाट पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो सुभद्रा के चिल्लाने की आवाज से नीरज की नींद खुली। अरे, क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो? देखो तुम्हारी माँ को, पूछो इनसे दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया। अब क्या रात को पकवान बनाकर देती, खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की? माँ, पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीज़ों का जो तुम बर्बाद करती रहती हो? मैंने खाना खा लिया था। कहाँ से खा लिया खाना, कहाँ से चुराया? नहीं नहीं बहू, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो जमुना है ना, वाह मुझे खाना दे गई थी। लो, सुन लो अपनी माँ की हरकतें, अब जग में हमारी जग हंसाई करती फिर रही हैं। लोगों को तो यही लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। माँ, आपको शर्म नहीं आती? आप हमारे साथ रहकर हमारी ही जग हंसाई कराती फिरती हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो उनको साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हैं। समाज में हम लोग किसी वृद्धा आश्रम में पड़ी होती तब समझ में आती। क्यों माँ, छोड़ आए तुम्हें वृद्धा आश्रम? जानती हो दोनों टाइम रूखी रोटी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ तो दूसरी टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा, वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना? क्या क्या कहा आपने? कम से कम वहाँ 2 वक्त की चैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे। वहाँ तुम लोगों के तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना? मुझे छोड़ ही आ, तो बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूँगी। माँ की बात सुनकर नीरज और सुभद्रा की आंखें झुक गईं, पर निर्मला वृद्धा आश्रम जाने के नाम
पर बेहद खुश थी। पर लोग लाज का मुखौटा पहने लोगों ने समाज के डर के कारण निर्मला को वृद्धा आश्रम नहीं भेजा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।